तो आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग शेप से रिलेटेड, मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड क्या देख रहे हैं, अपने एनिमेशंस देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक ऐड बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल बैठेंगे। पूरा कंप्लीट ऐड उससे नहीं बनना, लेकिन एक ऐड बना रहे होंगे तो इस टाइप के छोटे छोटे एनिमेशंस कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल उसमें आ रहे होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं हम लोग। एक ऑप्शन बहुत यूज़ कर रहे हैं, ट्रिम पाथ, है ना। तो उसको एक और प्रॉपर वे में ट्रिम पाथ को पहले देखते हैं, है ना। देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, कंपोजिशन ले रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने 720 का ले लिया, 25 FPS का। ठीक। ट्रिम पाथ को समझने के लिए बड़ा सिंपल है वैसे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल लिया, इलिप्स शेप ले लिया, ड्रैग कर दिया। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ परफेक्टली एक यूनिफॉर्म हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, सर्किल। सिलेक्शन टूल लेना है। अब इसका पाइवट सेंटर पे रहे, ऐसी चीज़ें बेसिक हमें ध्यान रखनी है ना। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम मैनुअल जाएं। दूसरा हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मूव से, क्या किया, सेंटर किया, है ना। तो शेप बन गया। शेप की पाइवट को पहले सबसे पहले हमने परफेक्टली सेट किया, फिर प्रीव्यू बंद करके यहाँ पे अलाइन ऑप्शन ऑन करके इसको अपने कंपोजिशन के सेंटर पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ताकि हमारा अलाइनमेंट हमेशा परफेक्ट रहे। और जो भी हमें साइज देना, हमने यहाँ पे अपने स्ट्रोक को पुट कर दिया। ठीक, कहाँ पे आ रहे हैं, कंटेंट में आ रहे हैं, एलिप्स में आ रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे शेप्स पे आते हैं खासकर, तो ध्यान से देखना है कि एक वैल्यू मिल रही है हमें, कंटेंट, है ना। उसको भी अगर हम मिनिमाइज करें, बेसिकली दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक कंटेंट और एक लेयर का ट्रांसफॉर्म, है ना। फिर जब हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे, उस पर हमें एक कंटेंट मिल रहा है क्योंकि हमने एलिप्स क्रिएट किया हुआ है, तो हमें एलिप्स शो हो रहा है। फिर से उस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखो, एलिप्स की प्रॉपर्टीज और एलिप्स का लोकल ट्रांसफॉर्म फिर से देती है, है ना। ये शेप जब बनाएंगे तब ये सिचुएशन हमें दिखेगी। यानी ऑलरेडी एक लेयर का ट्रांसफॉर्म है जो शेप को ग्लोबली कंट्रोल करेगा। एक पर्टिकुलर लोकल बेसिस पे भी एलिप्स का क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्म दे रखा है। यानी अगर हमने ये शेप लिया हुआ है सिलेक्शन में, है ना, और यहाँ पे हमने एक दूसरा एलिप्स क्रिएट किया हुआ है, ध्यान से देखो, लेयर नहीं क्रिएट हुई क्योंकि वो लेयर ऑलरेडी सेलेक्टेड थी हमारी। तो जो एलिप्स 2 बना है वो शेप लेयर 1 के ही अंदर बना है। ध्यान से देखना, आप यहाँ पे अभी भी लेयर का मेन ट्रांसफॉर्म ये है। अगर हमने इससे इसकी पोजीशन को चेंज किया तो दोनों इलिप्स एक साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिसे हम बार बार क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं, खासकर शेप के लिए, है ना। कंट्रोल Z। और अगर हम इलिप्स 2 पे आ जाए तो देखो, इलिप्स 2 का अपना खुद का एक क्या दे रखा है हमने, ट्रांसफॉर्म, है ना। और अगर हम इस ट्रांसफॉर्म में आके इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो केवल इलिप्स 2 ही हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना कि ये दो ट्रांसफॉर्म क्यों अवेलेबल हो रहे हैं, है ना। एक लोकल बेसिस पे कंट्रोल कर रहा है और एक ग्लोबल बेसिस पे कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने इलिप्स 2 लिया, डिलीट मारते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इलिप्स 1 ही रखना है ना। तो इलिप्स पे जब क्लिक कर रहे हैं तो इस पे बाय डिफॉल्ट हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही है, हमें अपनी कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो अब ये भी डिपेंड करेगा कि हमने इसके अंदर कौन सा पैनल सिलेक्शन में ले रखा है। हमने एलिप्स 1 को क्लिक किया और ऐड में गए और हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, ट्रिम पाथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वो एलिप्स 1 के अंदर क्या लगा रहा है, ट्रिम पाथ लगा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। यानी एलिप्स 2 से इसका कोई मतलब नहीं रहे जो ये ट्रिम पाथ इसमें लगेगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल, यानी हमने वो ट्रिम पाथ यहाँ से हटाया, हमने इस बार क्या सेलेक्ट किया, कंटेंट सेलेक्ट किया और ऐड में गए और हमने क्या यूज किया, ट्रिम पाथ। तो ध्यान से देखो, इस बार ये एलिप्स 1 से बाहर है, ठीक। तो यानी यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि हम किस तरीके से इसे क्या कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम फिलहाल डायरेक्टली अभी हमने इसको कंटेंट पे क्या यूज किया हुआ है, ट्रिम पाथ, है ना। ट्रिम पाथ में बेसिकली दो वैल्यूज हैं, स्टार्ट एंड, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ऑफसेट। बाय डिफॉल्ट हमने मान लो इसकी एंड वैल्यू 0 करी, तो ये पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ हुआ। की दे देते हैं, यहाँ पे की देने के लिए एंड पे क्लिक किया और 1 पे चले गए, 1 सेकंड की ड्यूरेशन ले रहे हैं, इसको हमने पूरा फुल, तो हमारा कुछ मोशन ऐसा आता हुआ दिख रहा है। अरे अब हमें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज करना है, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफसेट। कि ऑफसेट हमें जहां से रखना है उसी पॉइंट से ही वो आउटपुट हमारा क्या होगा, देखो स्टार्ट। तो ऑफसेट में कंफ्यूज नहीं होना कि ऑफसेट क्या है, कि जहां से हमें अपने ट्रिम पाथ की स्टार्टिंग चाहिए वहां पे हम अपनी ऑफसेट वैल्यू को क्या करेंगे, सेट करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 0 दे रखा है उसी को क्या किया, यूज किया। और इतनी लेंथ के बाद अब पीछे से भी वो एरिया ट्रिम हो जाए, तो हमने स्टार्ट को की दिया और एंड में जाके इसे पूरी तरीके से 100 कर दिया। सही है, तो एक सर्किल बनेगा, देन प्ले होगा। आ रहा है, ठीक। इसमें थोड़ा सा ईज वैल्यू काउंट हो तो राइट क्लिक और हम यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट क्या यूज करेंगे, इजी ईज, ठीक। प्ले करके देखेंगे।
अब इसमें और एक्स्ट्रा वेट काउंट हो, तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे जरा एन पुट कर रहे हैं ताकि टाइमलाइन हमारी यहीं तक क्या हो जाए, सेट हो जाए। और एक्स्ट्रा वेट फील कराने के लिए देखो थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, कहाँ पे आएंगे, ग्राफ पे आएंगे। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्राफ, ठीक, क्लिक करेंगे, कीज हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड है और ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा शो होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में हमें दो तरीके का ग्राफ मिलता है। कहाँ पे दो तरीके का ग्राफ, एक दे रखा है वैल्यू ग्राफ और एक होता है यहाँ पे कौन सा है, स्पीड ग्राफ। स्पीड ग्राफ में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक, यानी स्टार्टिंग और एंड वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी। जबकि वैल्यूज ग्राफ में क्या होगा, अगर हम चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड के अबव भी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, काउंट हो सकती है ना। तो अभी यहाँ पे क्या खुला हुआ है, स्पीड ग्राफ। स्पीड ग्राफ में देखो वैल्यू स्टार्टिंग इसकी स्पीड बिल्कुल 0 है। अगर हम यहाँ पे स्पीड पर सेकंड देखें, वैल्यू को समझना होगा, ये स्पीड इसकी क्या है, 0 है। जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड 30, 40, 1 फ्रेम पिक्सल पर सेकंड आ रही है, यानी इतने पिक्सल्स अब वो पर सेकंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा, करता जा रहा, पिक्सल्स पर सेकंड इसके क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि ईज हमने लगाया है, तो यहाँ पे मिड पोर्शन पे सबसे ज्यादा पिक्सल्स पर सेकंड क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स कवर होंगे उतनी स्पीड वहाँ पे इसकी क्या होगी, फास्ट होगी। तो फिर से वो स्लोली यहाँ पे धीरे धीरे होते हुए फिर से किस पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। तो ये है स्पीड ग्राफ। अगर हम इसी को यहाँ पे वैल्यू ग्राफ के थ्रू देखें, तो वैल्यूज ग्राफ में जो है जिस पे हमने एनिमेशन दिया होगा उसकी वैल्यू का चेंज दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पे देखो हमने किसको मूव कराया था, एंड और स्टार्ट वैल्यू, तो वो तो परसेंटेज में दे रखी है, देखो 4% और 0%। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 34% होते 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 वो 100 और यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ रही है लेकिन थोड़ा सा स्लोली बढ़ रही है बस। तो ये क्या हमारा वैल्यू ग्राफ, इसमें डायरेक्टली उस वैल्यू को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, चेंज होते हुए देख रहे हैं, जिसको हमने डायरेक्टली क्या कराया हुआ है, एनिमेट कराया हुआ है। यानी अगर ग्राफ में इसको हमने एक्सट्रीम इससे ऊपर करा तो यानी यहीं पे वो डायरेक्टली अपना क्या ले लेगा, 100% ले लेगा, क्योंकि वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पे कितनी पुट कर दी, एक तरीके से इसके लिए 100 पुट कर दिया। तो इनमें हमने डायरेक्टली मेन वैल्यू को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये पोर्शन हमारा क्या कह रहा है, वैल्यू ग्राफ का ला रहा है। यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए स्पीड में वेरिएशन करना है, वैल्यूज में हम कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो सिचुएशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्पीड। और स्पीड ग्राफ को आपको समझना होगा कि ये वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है, ये पर पिक्सल पर सेकंड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जितने ज्यादा पिक्सल्स स्पीड में आएंगे उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, जितने पर सेकंड पिक्सल्स कम काउंट हो रहे होंगे उतनी स्पीड अपने आप क्या हो रही होगी, इसकी कम हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया और यहाँ पे देखो फुल करने का ऑप्शन है, ताकि पूरे इस एरिया पे हमें वो प्रॉपर वे में क्या हो, शो, सही है। और हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, स्टार्टिंग हम और स्लो चाह रहे हैं, तो देखो अब यहाँ पे और स्लोली पिक्सल्स पर सेकंड क्या होंगे, काउंट होंगे, तो और स्लोप दे दिया मैंने। ऐसे हमने इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको एंड में भी क्या हो जाए, स्लो हो जाए, ताकि मिड पे सबसे मैक्सिमम अब कितने चले गए पिक्सल्स, 351 हो गए। और बढ़ाएं देखो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा इस मिड पे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने हो गए, 515, यानी इस जगह पे स्पीड इसकी बहुत हाई होगी। और यहाँ पे बहुत सुपर स्लो, फास्ट, सुपर स्लो हो जाएगी। दूसरे में भी ऐसे ही करते हैं, वो ग्राफ सेलेक्ट करते हैं जो वैल्यू यूज किया हुआ, हमने इसको भी स्लो किया, ड्रैग किया और हमने इसको भी स्लो किया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है स्पीड ग्राफ में, ठीक है, वो उसके एक्सेलरेशन पे ही व्यवहार करेगा, ठीक। और करने के बाद इसको बंद करें, यहाँ से टाइमलाइन को नॉर्मल अपने जूम लेवल पे फिर से सेट कर लें, ठीक है। प्ले करके देखते हैं, एक अलग से वेट आ रहा है देखो, इसमें स्पीड बहुत मिड पे फास्ट हुई, फिर एंड पे जाके एंड में बिल्कुल फिर से क्या हो गया, स्लो। अब अगर हमने एलिप्स की कॉपी निकाली है, कंट्रोल डी करते हैं, तो यहाँ पे 2 एलिप्स हो गए, उस एलिप्स की जाके हमने पोजीशन चेंज कर दी, देखो उस पर्टिकुलर एलिप्स की जो इसकी हमने कॉपी निकाली, ठीक। और यहाँ पे ये बिहेवियर हमारा किसके, भाई जो ये ट्रिम पाथ लगा हुआ है, ये पर्टिकुलर किसके ऊपर लगा हुआ है, कंटेंट के ऊपर लगा हुआ है। तो कंटेंट में जो भी आ रहा है उस पे वो ट्रिम पाथ हमारा क्या हो जाना है, अप्लाई हो जाना है। तो इसमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने जो ट्रिम पाथ पुट किया हुआ है वो किसके अंदर पुट किया हुआ है, कंटेंट में पुट किया, ठीक। तो यहाँ पे 2 शेप आ रहे हैं, कंट्रोल जेड करें, हमने उसकी पोजीशन ना मूव करा के एलिप्स 2 की यहाँ पे दे रखी साइजिंग वैल्यू जो हमने कम करा, हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम चाहें तो इसका स्ट्रोक लेवल बढ़ा सकते हैं, चाहें तो इसके स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में और वेरिएशन कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे बट कैपिटल के राउंड कर, ठीक। और टाइमिंग में भी हम, ओके सॉरी, कंट्रोल जेड यहाँ पे यू प्रेस करके देखते हैं जरा। तो यहाँ पे कंटेंट में अगर हम इसकी टाइमिंग को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पे एक ही ट्रिम पाथ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ध्यान से देखो, दोनों पे एक ही जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आगे हमने कहा कि ये ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर ये इसके अंदर होता
तो अलग ही बिहेवियर होता है। ये ट्रिम पाथ को हमने डायरेक्टली किसके अंदर रख दिया, एलिप्स 1 के अंदर, तो कोई एलिप्स 2 से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, अब इसकी कंट्रोल डी करके हमने कॉपी निकाल दी। फायदा ये है कि हम दो अलग अलग एलिप्स को अलग अलग तरीके से क्या कर पाएंगे। अभी हम पहले एलिप्स इस वाले को हटा देते हैं भाई, उसको तो हम चेंज ही नहीं कर पा रहे ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम हो रहे हैं, लेकिन अब फायदा ये है कि वो एलिप्स 1 में है और एक एलिप्स 3 में भी क्या हमारा है, ट्रिम पाथ है। तो कोई एलिप्स पाथ 1 में है, इसका हमने यहाँ से साइज क्या किया, डाउन किया। ठीक, अब अगर हम यू प्रेस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे हमें दो कीज के फॉर्मेशंस मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो कंटेंट में हमने दे रखा था। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि हम ये दो वाले ले रहे हैं और इनकी पोजीशंस को हमने इसके बाद क्या किया, सेट कर दिया। वो चीज हम पहले वाले में नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों पे एक ही क्या आ रहा था, ट्रिम पाथ आ रहा था। तो अब हम यहाँ पे एक तरीके से ऑफसेट दे पाएंगे दो अलग अलग पे, इससे हमारी एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग मिल रही है। दो अलग अलग एक ही एनिमेशन है, लेकिन दो अलग अलग टाइम पे हम उसको क्या कर पा रहे हैं, सेट कर पा रहे हैं, जिससे इस टाइप के एनिमेशन हमारे लिए क्या होंगे, बहुत हेल्पफुल बैठेंगे, है ना। तो हमने कहा कि जो हम ट्रिम पाथ यूज कर रहे हैं इसकी एग्जैक्टली पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ पे किस तरीके से इसको यूज में लाएं। तो इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं। एक अपनी हमने फाइल बना रखी है किसमें, इलस्ट्रेटर में। ठीक, ओपन करते हैं जरा। बड़े सिंपल से लॉजिकल शेप बना रखे हैं, बैकग्राउंड दे रखी है, वहां पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे ले लिया ताकि पीछे दिखे लाइन्स। ध्यान देना होगा कि हर लेयर पे एक आइकन रखा हुआ है, हर लेयर पे यहाँ पे प्रॉपर हमने क्या दिया हुआ है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम जो शेप्स बनाएं जिसमें हमें एक्स्ट्रा लेयर पे कंट्रोल चाहिए, उसको हम प्रॉपर फिर अलग लेयर पे क्या करें, डिफाइन करें। वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। पूरा शेप हमारा यहाँ पे स्ट्रोक्स में है। ठीक, इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, हमें नहीं चाहिए भी। आप इलस्ट्रेटर भी बंद कर दिए, है ना। फिर से हम कहाँ पे आ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स पे आ रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, या डायरेक्टली यहीं से डबल क्लिक करके इम्पोर्ट करेंगे। तो ट्रिम में आ रहे हैं, जब हम ट्रिम पे आएंगे अपनी उस लेयर इलस्ट्रेटर से ले रहे हैं, तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पे वो किस फॉर्म में इंपोर्ट कर रहा है, फुटेज। तो कंटेन लेयर्स साइज, डिटेल लेयर साइज, है ना। कंपोजिशन में रखेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या फायदा है, वो बाय डिफॉल्ट अपना यहाँ पे कंपोजिशन बना रहा है। डायरेक्टली कंपोजिशन की ट्रैक को यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उसी के अंदर चले जाए। ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड ले ही रखा है, ये आइकन सब यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो गया। ध्यान देना, ये जो ट्रिम पाथ है वो शेप लेयर पे ही अप्लाई होता है, और ये क्या है, हमारी इलस्ट्रेटर लेयर है। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट हमारे लिए क्या रहेगा कि ये सारे लेयर्स शेप में कन्वर्ट, तभी हम इस पे क्या लगा पाएंगे, ट्रिम पाथ। यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे देखो कंटेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जब कंटेंट का ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है तो हम उस पे ट्रिम पाथ कैसे लगा देंगे। यहाँ तो हमें सिंपली वो क्या दिखा रहा है, लेयर का ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है। तो सारी लेयर्स को हमने देखो सिलेक्शन में लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे दे रखा है क्या, क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर लेयर्स। अब यहाँ पे उसने एक मेंशन भी किया कि क्या वेक्टर लेयर होना जरूरी है, तभी उसका वो क्या बना पाएगा, शेप लेयर। ठीक, तो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर फाइल जो हम ले रहे हैं वो दैट इज वेक्टर लेयर है ना। क्लिक कर रहे हैं तो ये सारी यहाँ पे क्या बन गई, इसकी तो शेप लेयर आ रही है। ठीक, सब शेप लेयर बना दिया। ये जितनी भी शेप लेयर्स हैं इनको हमने सिलेक्शन में लेके ये लिया और सारी हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, आइस बंद कर दी। चाहे तो यहाँ पे हटा भी दें, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, शायद भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये आइकन कैसे दिख रहा है, शेप फॉर्म में दिख रहा है ना। और अब इस शेप स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड है और ये हमारा, फिर हमने बैकग्राउंड को भी शेप लेयर में कन्वर्ट कर दिया, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने वाला शेप लिया, ठीक, क्लिक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्या मिल गया, कंटेंट मिल गया। ठीक है, क्लिक करते हैं। अब ध्यान से देखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि क्या बनी हुई अलग अलग शेप को अलग अलग उसमें हमने ले रखा। एक ही लेयर पे तीन सारे हमने 3-4 शेप बना रखे थे इससे हट के। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। हम डायरेक्टली कंटेंट पे आएंगे, ऐड में जाएंगे, क्या दे देंगे, ट्रिम पाथ। हमने यहाँ पे ऑन किया, इसको 0 किया और की दे दिया। 1 सेकंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे फुल कर दिया। बहुत इजी वे में देखो हमने यहाँ पे आइकन को क्या कर दिया, ये आइकन यहाँ पे बैठ के बनाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग। ठीक है, पेन टूल शेप दिक्कत होती है। डायरेक्टली हमने इलस्ट्रेटर का यूज किया, डायरेक्टली उस पे क्या यूज किया, ट्रिम पाथ। रैंडमली मैंने इसमें यहाँ पे इसको क्या करा दिया, एनिमेट। यहाँ पे इसको ऐसे किया, कुछ टाइम के बाद इस टाइम ड्यूरेशन में, या थोड़ा सा चलो बीच में हम ब्रेक दे देते हैं, स्टार्ट पे की दिया इसके, और फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद हमने इसको क्या किया, सिलेक्शन लिया, राइट क्लिक क्या दिया, इजी ईज, तुरंत ग्राफ खोला, फुल किया, स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो, एंड थोड़ा सा स्लो, फिर से स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो इसकी, और एंड थोड़ा सा हमने क्या किया, स्लो। तो देखो ग्राफ को धीरे धीरे यूज में ला रहे हैं, है ना। और लगभग हर एनिमेशन में कहीं ना कहीं ग्राफ को अपने यूज में लाने वाले हैं। ठीक, जरा प्ले करके देखते हैं, काफी इम्पैक्ट आएगा इसमें। आ रहा है, बीच का पोर्शन ज्यादा फास्टली क्रिएट हुआ देन दिस, है ना। अब क्या करेंगे, देखो हमने ट्रिम पाथ सेलेक्ट कर दिया, एडिट में चले गए,
यही एनिमेशन हमें सब में देना, तो हमने यहाँ से इसको क्या किया, कॉपी किया, और ऊपर के जितनी भी शेप्स थी एडिट में जाके इनको क्या कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया। तो सारे आउटपुट हमारे क्या हो रहे हैं। हमको लग रहा है टाइमिंग का फर्क कर दिया कि हमने, वी प्रेस करते हैं, बिल्कुल टाइमिंग का फर्क हो गया। यहाँ पे कंट्रोल Z हटा दिया, हमारा स्लाइडर यहाँ पे था, उसी पॉइंट से उसने पेस्ट किया। हम चाह रहे हैं सब एक टाइम पे ही हो, तो एडिट में जाके फिर से हमने क्या किया, पेस्ट किया, ताकि सब एक टाइम पे बनाए थे। अरे ठीक, यहाँ पे हम सब मिनिमाइज कर रहे हैं, सब मिनिमाइज कर रहे हैं, और ये मेरा फर्स्ट आइकन है। इसको हमने थोड़ा सा ड्यूरेशन कितनी चेंज करी, जब ये पूरा बन जाए तब दूसरा ये जाने लगे, तब दूसरा आने लगे। यहाँ से ये जा रहा है, तो इस पॉइंट से हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया। तीसरा वाला हमें कहाँ पे चाहिए, जब ये दूसरा आइकन हमारे कैमरा वाला आके चला जाए, यहाँ पे जा रहा है, लगभग इतना फिनिश हो रहा है, इस टाइमिंग पे हमने ये सेट कर दिया। फिर तीसरा वाला जो हमारा ये पोर्शन है, यहाँ से आके कहाँ पे खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, लगभग इस पॉइंट पे हमने वो सही है। ठीक, फिर से इन सारे शेप्स का हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया। अभी एक ऑप्शन हमने बताया कौन सा, अलाइन, सब एक पॉइंट पर आ गया है ना। सिंपली प्ले करके देखते हैं क्या बिहेवियर आया। इस टाइप के एनिमेशंस देखोगे कि शेप में ट्रांजिशंस हो रहा होगा, बस एक टाइम पे बैठ होंगे, है ना, वो बिहेवियर हमारा पुट हो जाएगा। ये मेथड ठीक, तो इलस्ट्रेटर का बहुत इफेक्टिवली हमें अब यूज़ करना है। तो वो कितना इजी हो गया एनिमेशन, वरना यहाँ पे बैठ के बनाते शेपिंग में टाइम लगता है, प्लस फिर उसको एनिमेट कराना और टाइम लगता है ना। और लास्ट में हम चाह रहे हैं कि हमारा नाम आ जाए यहाँ पे इसी, तो हमने एक टेक्स्ट ले लिया। अब फिर से जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें देखो हमें ऑप्शन मिला एनिमेट का, जो हमें किस पे मिल रहा था, शेप लेयर में मिल रहा था। लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कहीं पे भी ट्रिम पाथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, टेक्स्ट है, शेप तो है नहीं ये, है ना। तो यहाँ पे फिर से अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, शेप फ्रॉम टेक्स्ट और मास्क फ्रॉम टेक्स्ट, यानी उसी का वो मास्किंग लेयर बना देगा, उसी के यहाँ पे शेप लेयर बना देगा। तो फिलहाल अभी क्या यूज कर रहे हैं, शेप यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट अपने आप हमारा देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड हो गया, हम शेप लेयर पे आ गए। और हमने अगर यहाँ पे अब इसको कंटेंट को ऑन किया, देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना, कंटेंट ऑन किया, इतने अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। यहाँ पे ट्रिम पाथ अगर हमने कंटेंट पे दिया तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक। और अगर हम अलग अलग पी को अलग, ए को अलग, सब पे सेलेक्ट करके फिर अलग अलग सब पे क्या है ट्रिम पाथ। तो दोनों ही सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आपको टेक्स्ट एनिमेशन कैसा चाहिए। फिलहाल हमने कंटेंट पे लिया, कहाँ पे गए, ट्रिम पाथ दे दिया, ठीक। और ट्रिम पाथ लग चुका है। यू जरा आप देखें कहाँ पे है, कितने टाइम नीचे पे है, और बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। हमने यहाँ पे की दिया वैल्यू, यहाँ पे हमने पूरी तरीके से क्या करी, 0 करी। उसमें देखो कुछ शेप का बिहेवियर भी आया, ठीक है, अच्छा लग रहा है वो। और हमने इसमें यहाँ पे क्या किया, ऐसा लग रहा है कलर की फिलिंग भी होगी इससे, अरे ठीक। तो यार कुछ इस बिहेवियर में उसने हमारे शेप को क्या करा, एनिमेट। और कुछ टाइम के बाद ये हम चाह रहे हैं कि सिलेक्शन, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज, तुरंत ग्राफ फुल, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको स्टार्टिंग से फास्ट कर दें और एंडिंग स्लो कर दें। ऐसे इसकी एंडिंग स्लो कर दें, उसका एंड कैसा कर दें, फास्ट। तो ग्राफ को हमने देखो थोड़ा सा दूसरी तरीके से यूज कर लिया, देखते हैं कैसा बिहेवियर आता है। और यहाँ पे टाइमलाइन को कम करें, 9 सेकंड का एक टोटल एनिमेशन बन रहा है, इनपुट किया, प्ले करके देखते हैं। टाइमिंग हमें लग रहा थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा सा और फास्ट होते ही आइकन्स तो हमारा आ जाता है। समझ में आ रहा है, लोगो एनिमेशन में ऐसा यूज हो सकता है। आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आइकन में है, और फिर फाइनली आपका क्या आ गया, उसका नाम है ना। क्या करते हैं, हमारे पास एक प्लगइन है, देखो कितना इफेक्टिव प्लगइन है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और हम सब के ऊपर क्या ले लेंगे, एडजस्टमेंट ले लिया, ठीक। इस एडजस्टमेंट लेयर को हमने मीन्स कोई भी इफेक्ट डालेंगे सारे आइकन्स पे अप्लाई, सारी लेयर्स पे नीचे के अप्लाई। कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं। मेरे पास एक बहुत इफेक्टिव प्लगइन है, कौन सा, ट्रैप को आगे देने वाले हैं, है ना। और इसमें क्या यूज करेंगे, स्टार ग्लो। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का खुद का भी ग्लो है, लेकिन स्टार ग्लो बहुत ही अलग है। जैसे देखो ग्लो किया, एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है इसमें, ठीक। इसमें स्लिंक सी लाइन हमें शो होती हुई दिख रही है ना। और यहाँ पे हम इन लाइन को और बूस्ट अप कर सकते हैं, लोग स्ट्रेंथ और ये लाइन का बूस्ट अप करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं इसमें। एक शार्प लाइन हमारी क्या हो रही है, शो रही है, लोगों को में बहुत दिखती है ना। ट्रेंड बात
ठीक है, हमें नहीं लगता प्रॉब्लम आनी चाहिए ट्विन पाथ में, आगे भी हम कई जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इसे।